नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव और तमाम दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं दीपक पब्लिक तक में। आज हमारे साथ बिहार स्टेट लीडर लेफ्ट के सर्वोदय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र यादव के नॉमिनेशन में आए हुए हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा में इनके पार्टी की ओर से क्या एजेंडा रहेगी। देखिए, हम लोगों का जो मेन मुख्य उद्देश्य है इस विधानसभा चुनाव में वो है कि भाजपा जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकना, और इसी के दृष्टिकोण से देश में जो आज सांप्रदायिक फांसीवाद का खतरा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरफा आम लोगों पर, खास करके किसानों पर हाल में हमला कर रही है, उस बड़े लड़ाई की शुरुआत बिहार से हो रही है। बिहार राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य माना जाता है और यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक हैं। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ बातचीत की और इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि आज के दौर में हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व में चल रही ताकतों को शिकस्त देना, और इसके लिए व्यापक जनता की एकता की जरूरत है। विभिन्न राजनीतिक दल जो जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर विश्वास करते हैं, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। और इसी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और तमाम वामपंथी दल, सीपीआई एम, सीपीआई और सीपीआई माले इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल से सुशासन और विकास के नाम पर जो कुशासन और अविकास की राजनीति चल रही है, जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, कई घोटालों के राज का पिछले दिनों पर्दाफाश हुआ है, चाहे वो सृजन घोटाला हो या फिर मुजफ्फरपुर में जो बालिकाएं रहती है आवास गृह में, वहां जो घोटाला हुआ, कहीं शौचालय घोटाला हुआ, 1 दर्जन घोटाले नीतीश के राज में हुए और सबको ये दबा करके रख गए हैं। इन सारी चीजों को जनता के सामने पर्दाफाश करने की जरूरत है। सबसे बड़ा तो दुख हमें इस बात से है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ लिया, क्योंकि वो बिहार की जनता का मूड समझ रहे थे कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के लिए कोई जगह नहीं, और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ समझौता करके जनादेश प्राप्त किया। और कुछ साल सरकार चलाने के बाद उन्होंने अवसरवादी तरीके से उस सत्ता को पलट करके फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। जनता इस बात से बहुत आहत है और इस चोट का बदला वो इस चुनाव में वोट के चोट से देगी। गठबंधन से कौन कौन से स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। अभी तो कार्यक्रम बन रहा है, क्योंकि आज नॉमिनेशन भी हुआ है जी, और क्षेत्रों में भी नॉमिनेशन शुरू हो गया है दूसरे चरण का। अभी स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है। हमारे महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड वीरेंद्र करात, कॉमरेड हन्नान मुल्ला, कॉमरेड सुभाषनी अली, मोहम्मद सलीम और अनेक साथी। इसमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा आईसी घोष नाम है ना, वो भी आएंगी। अब विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार हम लोग देखेंगे, जब कार्यक्रम बनेगा आम सभाओं का, मीटिंग का। इस लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम है। कन्हैया कुमार का भी नाम सीपीआई के स्टार प्रचारकों की सूची में है, वो भी बिहार आएंगे।
तो क्या यहाँ कौन मांझी विधानसभा में आएंगे क्या? कौन किस विधानसभा में जाएंगे, ये अभी अंतिम रूप राजनीतिक दलों के द्वारा तय नहीं किया गया है। लेकिन मांझी की प्राथमिकता को देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक साथी, अधिक से अधिक नेता विभिन्न दलों के, वामपंथी दलों के और दूसरे दलों के भी हम उनको यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। हमारे राज्य के अनेक नेता यहाँ हैं। कॉमरेड अहमद अली पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे राज्य के सचिव मंडल के सदस्य हैं। आज कॉमरेड रामपरी, जो जनवादी महिला संघ की समिति की ऑल इंडिया ऑफिस बेरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आई हुई हैं। आज मैं आया हुआ हूँ और अनेक साथी इस दौरा कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये महागठबंधन और आपके पार्टी के साझा मैनिफेस्टो का कोई प्लान है कि अलग अलग आपका मैनिफेस्टो है? अभी हम लोग सब अपनी अपनी अपील या अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे सबसे पहले जी। इसके बाद संयुक्त अभियान के संबंध में भी विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के उपरांत उसका निर्णय किया जाएगा। मांझी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या उम्मीद है? हम यही उनको कहेंगे कि नए बिहार का जो इतिहास लिखा जा रहा है, इसमें वो आगे बढ़ के अपनी भूमिका अदा करें और डॉक्टर सत्येंद्र यादव, जो उनके बीच लगातार चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी लगातार उनके साथ सक्रिय रहते हैं, उनके सुख दुख में हाथ बटाते हैं, उनका हाथ मजबूत करें, उनको जिता करके बिहार विधानसभा में भेजें ताकि हम नई सरकार का गठन करने में सहयोग कर सकें। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।